और फिर थर्ड रो में 0 0 U33। अंततः ये दो वैल्यू याद करनी है। एलयू हाँ मेथड सर। अगर पढ़ना है तो उसका एल याद करना है। एल मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, उसमें डायगोनल के नीचे एलिमेंट होते हैं। और जो यू है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ऊपर त्रिभुजीय। ऊपर त्रिभुजीय का मतलब है कि जो डायगोनल है उसके ऊपर एलिमेंट होते हैं। सर ये लोअर एल ट्रायंगुलर वाले में मैट्रिक्स के आपने नीचे 1 1 1 क्यों लिखा है? है। तो जो एल है ना लोअर ट्रायंगुलर, उसमें 1 1 1 दोबारा क्यों पढ़ लिखा है? लेते। 1 0 0, L2 सर 1, दुर्गेश 1 को 0, ज्वाइन कर लेना सर। L3 1, सर L3 2 1। क्या सर करे यहाँ पे साहब? L 1 1 नहीं दुर्गेश को आएगा? ज्वाइन कर लो सर। क्या करे साहब? सर दुर्गेश को ज्वाइन कर लो सर। और उसका आयुषी तुम क्या कह रही हो? सर मैं ये बोल रही हूँ, जैसे अपर ट्रायंगुलर में सारे यू के वैल्यूज लिए हैं, तो यहाँ 1 क्यों लिया है? L 1 1 नहीं आएगा यहाँ पे? अरे बेटा ये तो मैथ, जिस साइंटिस्ट ने मेथड दिया उससे बात करनी पड़ेगी तुमको। अच्छा, मतलब ये क्योंकि प्री यहाँ पे, डिफाइंड है। हाँ, जो स्टैंडर्ड वैल्यू ली है उसने, ठीक है, इनका नाम हम तुम्हें बता देते हैं, इनसे मिलना जाके एक बार अकेले में और पूछना लोअर ट्रायंगुलर में आपने 1 क्यों लिया। ठीक है, इनका नाम बेटा लिख लो। इनका नाम जो है वो है ये डुलिटलेज में, डुलिटले, DOOLITTLE। डुलिटले नाम के एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये काम किया है आयुषी। तो इसको मिलना अकेले में और पूछना यार ऐसा बात क्यों कर दिया कि एल लोअर ट्रायंगुलर में L 1 1 क्यों नहीं लिया, L 2 2 क्यों नहीं लिया, L 3 3 क्यों नहीं लिया। तो आयुषी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसको हम लोग याद करेंगे। या इसमें दो सर ही बातें एक होती बार हैं, या तो बताना सर, ये क्या लिखे हैं एल सेकंड रो में और थर्ड में, सर क्या लिखे हैं? L 2 1 1 0, L 3 1 L 3 2 1। आयुषी समझ में आ गया कि जो स्टैंडर्ड है उसने लिया है वही हमें लेना पड़ेगा, है कि नहीं? यस सर। क्योंकि उसने प्रूफ करके दिया ना कि इससे सॉल्यूशन निकलता है। अच्छा, एक नाम इसका और भी है, वो भी लिख लो, फैक्टराइजेशन मेथड। वैल्यू डिकम्पोजिशन को कई लोग फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड। और ये जो नाम है इनका जिन्होंने बनाया है उसको, उसका नाम है डुलिटले। तो डुलिटले मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो लिख लिया उसी, चार नाम है इसके। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में एलयू के नाम से ही आएगा। तो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, या फैक्टराइजेशन मेथड, या इनके साइंटिस्ट का नाम है डुलिटले, डुलिटले मेथड। ठीक है, तो आयुषी में लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल में 1 1 1 लेना है, और अपर ट्रायंगुलर जो है वो वैसे का वैसे ही लेना है। शिविका बताओ, जो टोलेस्की मेथड है उसमें यू होता नहीं है, क्योंकि यू की जगह हम एल डैश लिख देते हैं पूरे में। तो एल कितना है इसका, लोअर ट्रायंगुलर कितना होता है? सर एल होता है यहाँ पे L 1 1 0 0, L 2 1 L 2 2 0, एंड L 3 1 L 3 2 L 3 3 0 0 L 1 1 L 0। 1 2 है ना? नहीं, नहीं, L लोअर 1। ट्रायंगुलर है तो 0 0 0 फिर L 2 1 L 2 2 L 2 0, 0। L 3 1 L 3 2 L 3 3। हाँ तो ये एल यू का एल है। एल यू में दो मैट्रिक्स याद करने हैं, एल भी याद करना है, यू भी याद करना है। और जो चोलेस्की है उसमें केवल एल याद करना है। एल डैश तो सीधा कैसे निकल आता है? एल डैश तो इसके ट्रांसपोज से निकल आएगा, हाँ, इसके रो क्लोज। कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो निकल आएगा। सिद्धार्थ बताओ, एल यू और चोलेस्की समझ में आ गए अच्छे से? और लिख लिए तुमने ये मेथड दोनों? रुंगे कुट्टा और यूलर मॉडिफाइड के बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही है। ये अलग चैप्टर है, वो अलग चैप्टर है। सिद्धार्थ लिख लिए दोनों मेथड, एल यू और चोलेस्की? हाँ सर, लिख लिए सर। तो एल यू का एल याद कर लो और यू याद कर लो। और जो चोलेस्की है उसमें केवल एल होता है। डिफरेंस हम बताते हैं कि जो एल यू मेथड ने डूडले, क्या नाम बताया था अभी शिविका हमने तुम्हें, क्या बताया? डूडले, डूडले, हाँ
डू नहीं, डू लिटिल है। डू लिटले, हाँ, DOOLITLE। डू हाँ लिटले महाराज जो थे, DOOLITLE, तो डू लिटले महाराज ने एल जो लिया है वो लिया है 100, मतलब डायगोनल में उन्होंने 111 लिए, बाकी लोअर ट्रायंगल में एलिमेंट लिए और यू में पूरे एलिमेंट लिए। और जो चोलेस्की महाराज थे उन्होंने केवल एक ही मेथड लिया, ताकि हाँ तो हो गया, क्या सर? वही फॉर्मूला याद हो गया। हाँ सर, लगभग अरे तो। क्वेश्चन कराओ। लिखो, क्वेश्चन लिखो। इसका तुमने कोई ग्रुप पे क्वेश्चन डाला क्या वैल्यू का? हाँ सर, डाल दिया है, दोनों के एक एक डाल दिया। अच्छा, तो चलो उसी से देख लेते। शांत, मेथड याद हो गया? हाँ सर। तो सबसे थोड़ा। पहले क्या करेंगे, एक ही जगह एलयू लिखेंगे, तो हाँ सर। लक्स बनेगा, लक्स में से यूएक्स को भी मानेंगे तो लब बनेगा, प्यार करेंगे तो लब से हम लोग भी निकालेंगे, मतलब यूपीडब्ल्यू के मान निकालेंगे, फिर अक्स से एक्स के मान निकालेंगे। ठीक है सर, करें क्वेश्चन? हाँ सर। और चोलेस्की का एल अलग है और एलयू का एल अलग है। ठीक है सर, हाँ सर। तो देखो क्वेश्चन समझो, याद करो, और एल एल बस याद करना, एल और यू, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो शांत, ये पहला क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला। हालांकि इस तरह के 2-3 क्वेश्चन है एलयू मेथड के। तो देखो शांत, ये पहला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, सॉल्व करके लिखा है, सॉल्व x+2y+3z = 5, दिख रहा शांत? हाँ सर। तो कहाँ कहाँ से भी, कहाँ ये है सॉल्व 2x, कितना लिखा से बिका, ये 3x+2y प्लस 7z = 4। और 2x+3y+z = 5 और 3x+4y+z = 7। इसमें शांत हम मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आएंगे हमेशा। तो मैट्रिक्स में जो कॉफिशिएंट है वो 2 3 7 2 3 1 3 4 1, एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, इक्वल टू में 4 5 7। ठीक है शांत? हाँ सर। इसमें ए बताओ कितना है, वाई कैपिटल एक्स कितना है और बी कितना है। ठीक है, पहचान लोगे? हाँ सर, ये तो फर्स्ट वाला होगा, एक्स का जो बीच में एक्स वाई जेड ये है, और बी का लास्ट वाला होगा। अब हमें मेथड शुरू करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ही जगह एल यू लिखेंगे। ठीक है, हाँ सर। तो माना A = LU, तो ए क्वेश्चन में दिया रहेगा, एल हमें याद करना है और यू हमें याद करना है। ठीक है, हाँ सर। तो A = LU लिखेंगे। अब साथ में तुम्हें मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना आता है? आता है। तो अब देखो, रो टू कॉलम एल और यू का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो पहली रो पकड़ते याद होगा, हाँ सर। पहली रो पकड़ेंगे पहले पहला कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, ऐसे ही करते मल्टीप्लाई। हाँ सर। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। जिनका ये पूरा नहीं दिख रहा है क्या? सर पूरा है। तो शांत देखो कैसे मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स में, रो टू कॉलम, दिख रहा है शांत? दिख रहा है सर। अब शांत कंपेयरिंग करेंगे, लेफ्ट हैंड में जो ए के वैल्यूज हैं वो, और राइट हैंड में जो निकला है वो, दोनों को कंपेयर करेंगे शांत यहाँ पे। और कंपेयर करके जो है हम कितनी वैल्यू निकाली शांत बताओ? यहाँ पे एल में कितनी वैल्यू, एल में कितनी वैल्यू है और उसमें कितनी वैल्यू है? एल में सर वैल्यूज थी ना, 3 है, 3। अच्छा हाँ सर 3 है और यू की 5 6 6 है। 6 है, तो 9 वैल्यू निकाल ली। कितनी निकाल ली? 9। तो देखो शांत, पहली रो जब कंपेयर करेंगे तो U11 मिल जाएगा, U12 मिल जाएगा, U13 मिल जाएगा, ठीक है। हाँ सर। सेकेंड रो का पहला एलिमेंट लेंगे तो L2 U11 निकलेगा, लेकिन U11 पता है तो उसको रख के 3 रख के L21 निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ सर। सेकेंड एलिमेंट जो है L21 U12 प्लस U122, इससे हमें दूसरा वैल्यू U12 मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हमें 9 वैल्यू हर क्वेश्चन में निकालनी है। क्वेश्चन बड़ा भले ही है लेकिन है सब एक जैसे। हाँ वही है सर, कुछ तो मतलब डायरेक्ट ही निकल जाएंगी, फिर कुछ सॉल्व करके निकल आएंगे। हाँ, पहली 3 तो डायरेक्ट निकल रही है, कंपेयर करेंगे वैसे ही। फिर सेकेंड रो को कंपेयर करेंगे तो U11 निकल आएगा, नहीं L21 निकल आएगा। सेकेंड एलिमेंट को करेंगे तो U22 निकल आएगा, थर्ड को करेंगे U23 निकल आएगा। ऐसे हमें 9 वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 9 हाँ। वैल्यू जो निकलेंगी L और U से, उनको हम लोग L इक्वल टू जो मैट्रिक्स लिया था उसमें रख देंगे, और जो U लिया था उसमें रख देंगे, ठीक है। तो L आपको याद होगा 100, L21 10, L31 L32 तो उसमें L की वैल्यू निकलेगी और U की वैल्यू निकलेगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है सर, यहाँ तक तो तो निकाल हमने एक स्टेप कर लिया, हमने क्या कहा कि AX इक्वल टू बी लिखेंगे, AX इक्वल टू बी लिख के जो है हम लोग A इक्वल टू L U लिखेंगे, और उससे हमें L और U के मान निकाल ले। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं शांत? नहीं है सर, यहाँ तक तो निकाल अब हमने क्या पुटिंग बताई थी कि हम UX इक्वल टू 2x इक्वल टू, तो लक्स बनेगा। एक नंबर में अगर एक ही जगह LU डालेंगे तो लक्स बनेगा। हाँ सर। तो जो लक्स है उसमें से अक्स चुरा लेंगे, हाँ सर। लक्स का अक्स चुरा लेंगे और उसको नाम देंगे V। क्या नाम देंगे? वही सर। और V हमेशा कॉलम में UVW रहेगा, ठीक है। हाँ सर। अब इसमें से U पता है तुम्हें शांत, UX इक्वल टू V जो है इसमें U पता है, X भी पता है, V निकालना है, ठीक है। हाँ सर। तो देखो UX इक्वल टू V वहां लिखोगे जब लक्स में, तो L V इक्वल टू B हो जाएगा, लब हो जाएगा, लब। हाँ सर। रखो L की वैल्यू, रखो B की वैल्यू जो क्वेश्चन दे रखी 4 5 7, और स्मॉल UVW के मान निकाल दो। तो कंपेयर करना आता ही होगा शांत, मल्टीप्लाई करना आता ही होगा। हाँ सर। मल्टीप्लाई कैसे करते शांत? रो टू कॉलम, पहली रो पकड़ेंगे 100 कॉलम से कर देंगे तो U बचेगा। सेकेंड रो पकड़ेंगे कॉलम से कर देंगे तो 2/3U प्लस V बचेगा। ऐसे थर्ड रो शांत इसे सॉल्व करेंगे, UVW के मान निकलेंगे। जो UVW के मान निकले इससे कैपिटल V मिल जाएगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा 4 7/3 1/5, ठीक है। अब हमने पीछे बताया था कि जो लक्स होता है उसमें से UX को हम V मानते हैं, और फिर जो लब बचता है LV, उससे V निकाल के जो V की वैल्यू है वो UX इक्वल टू V में रख देते हैं। तो V जो है उसका मान UX इक्वल टू V में रखेंगे। तो देखो U पता है हमें पहले से, X हमें पहले से पता है, V अभी निकाल लिया है। तो जैसे ही UX इक्वल टू V लिखेंगे शांत और मल्टीप्लाई करेंगे X तो Y Z 3 इक्वेशन मिलेंगी, 3x प्लस 2y प्लस 7z इक्वल टू 4, 0 प्लस 2/3, ऐसे 3 इक्वेशन मिलेंगी शांत। और इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके
सॉल्व करके जो है हम एक्स बाई जेड के मान निकाल लेंगे। ये 3 इक्वेशन है साहब, 3x + 2y + 7z = मेथड 4। ही है सर, इसमें मेथड ही याद करना, और ये एल यू मतलब यू के और भी के मान याद करने एल हैं। और यू के वैल्यू याद कर लिए होंगे तुमने शायद, कि एल में डायगोनल में 1 1 आता, बाकी तो सही आता है। यू में डायगोनल में भी एलिमेंट आएंगे, ऊपर भी आएंगे, इतना ध्यान रखना। एल लोअर ट्रायंगुलर है तो डायगोनल के नीचे एलिमेंट रहेंगे, यू अपर ट्रायंगुलर है तो ऊपर रहेंगे। हाँ तो शांत जो एक्स वाई जेड के वैल्यू निकले हैं, इनको आप किसी भी इक्वेशन रख के चेक कर सकते हो ये सही है कि गलत है। जो 3 इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, उनमें से किसी में भी रख लो आप एक्स वाई जेड के मान, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो समझ लो सही मान निकले, नहीं तो गलत निकले। हाँ सर, फर्स्ट में ही रख के देख लो ना, ए एक्स को मल्टीप्लाई करके वी आ रहा कि नहीं। किसी में भी रख लो, चाहे तीनों में रख के देख लो, है ना। तो शांत बताओ, ये मेथड एक बार तुम फिर दोहरा दो, जिससे कि जो बच्चे हैं, हम ऊपर से नीचे चलते हैं, तुम दोहराते जाओ जल्दी जल्दी से। बोलो सबसे पहले क्या किया। सर सबसे पहले अपन को जो इक्वेशंस दी रहेंगी 3, उनमें से अपन कोएफिशिएंट्स से मतलब ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख लेंगे सर उनको। हम्म तो फिर जो वहाँ पे ए है एक्स और बी तो उनको पता ही चल गया, तो अब इसमें से अपन ए इक्वल टू एल यू पुट कर देंगे सर। एल और की इसमें एल और यू याद करना पड़ेगा। हाँ, एल और यू याद करके उसमें अपन पुट कर देंगे। फिर इसको अपन मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, कंपेयरिंग करके इनको, फिर जो इक्वेशंस मिलेंगे उनको अपन सॉल्व करके जो हैं वैल्यूज u11 u13 ये ऐसे मतलब इनको सारी निकालेंगे और एल यू में वापस रख देंगे, तो अपन को एल और यू मिल जाएंगे। अब जो एल और यू है सर, उनको सर अपन वापस से ए में रखेंगे, मतलब ए इक्वल टू एल यू था ना, तो एल यू एक्स इक्वल टू बी मिलेगा सर अपन को। तो वहां से यू एक्स इक्वल टू वी मानेंगे अपन, और वी को अपन को पता ही है कि यू वी डब्ल्यू होता है, तो अपन यहाँ से मतलब यू वी डब्ल्यू लिखेंगे और यू की वैल्यू लिखेंगे और बी की सर, तो अपन को पता है इनको वापस से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो यू वी डब्ल्यू मिलेंगे, तो जिससे अपन को कैपिटल वी मिल जाएगा। और कैपिटल वी मिल गया तो कैपिटल वी को वापस से अपन उसमें रख देंगे, तो एल वी इक्वल टू बी मिल जाएगा सर। एल यू एक्स रखेंगे तो कैपिटल में बी को यू एक्स इक्वल टू बी में रखेंगे। हाँ सर, तो अपन को यू एक्स वाई जेड मिल जाएगा। ना, तो एल वी इक्वल टू बी में से ऐसे वापस से फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आगे से अरे क्या, यू एक्स इक्वल टू बी में सॉल्व करना पड़ेगा भाई मेरे। हाँ सर यू एक्स इक्वल टू वी में सॉल्व करेंगे ना, तो वहां से सर वही मल्टीप्लाई, सर वही है सर सारा, कि मल्टीप्लाई करना है, कंपेयरिंग करना है, वैल्यूज निकालनी है, एक्स वाई और जेड एल की। और यू याद रखना है, ठीक है। हाँ सर, तीनों बार सर सेम ही करना है, वही मल्टीप्लाई करना है, कंपेयरिंग मल्टीप्लाई करके कंपेयरिंग करना है और वैल्यूज ये निकालनी एक क्वेश्चन है शांत, ऐसे और भी एक क्वेश्चन तुम्हें 1 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, अभी हम ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है। है। हाँ सर, अब अगला क्वेश्चन चोलेस्की का देखो, चोलेस्की में कितना अंतर है शांत। उसमें जो अपना यू है उसको एल डैश मान लेंगे, तो एल की वैल्यू बदल एल डैश, जाएगी। एल डैश देखो, एल डैश भी तो एल अगर लोअर ट्राइंगुलर है तो एल डैश अपने आप रो कॉलम चेंज करोगे तो अपर ट्राइंगुलर बन जाएगा, है कि नहीं। हाँ सर, तो नाम ये लिख के आएगा शांत, ये नहीं कि तुम्हारी श्रद्धा है तुम किसी भी नाम में लिख के आएगा, सॉल्व बाई चोलेस्की मेथड, या सॉल्व बाई यूलर मेथड, या सॉरी सॉल्व बाई वो क्या नाम है एलयू डिकम्पोजिशन, या सॉल्व बाई रुंगे कुट्टा। तो नाम लिख के आएगा, ये जरूर ध्यान रखना, जिस नाम से लिख के आएगा उसी नाम से करना है, ठीक है। हाँ शिविका चोलेस्की में कोई अंतर नहीं, यू की जगह एल डैश लिखना है, बताओ क्या करें, समझाओ। सर बाकी मतलब उसी की तरह है सेम। पहले तो हम ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में जो इक्वेशन है उनको लिख लेंगे, जहाँ पे ए एक्स और बी की वैल्यूज हमें पता ही है। फिर हम ए इज इक्वल टू एल एल डैश रखेंगे, वहाँ पे हमने एल यू रखा था, तो यहाँ पे बस हमें यू की जगह एल डैश लेना है, तो ए इज इक्वल टू एल एल डैश पुट करेंगे। हाँ, तो हमें ए की वैल्यू पता ही है, एल इसका अलग होता है, तो फिर जो इसका एल है वो लर्न करना पड़ेगा। और जो एल डैश है, इसमें एल डैश में सिर्फ जो एल था उसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे, तो बस एल डैश आ जाएगा। फिर ये जो एल एल डैश है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे,
और जो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ए है, मल्टीप्लाई करके ए की जो वैल्यूज है उनसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके ये जो जितनी भी है वैल्यूज L11, L21, L22, 33, ये सारी वैल्यूज हम निकाल लेंगे सॉल्व करके, जैसे वहां पे निकाली थी। तो जब ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो हमें L और L डैश में ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमें L और L डैश मिल जाएंगे। फिर जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन थी AX इज इक्वल टू B, उसमें हम हाँ, उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो L डैश, ये जो था L डैश X था, L डैश X इज इक्वल टू V पुट करेंगे। क्या कर रही हो? फर्स्ट में बेटा AX इक्वल टू B में A इक्वल टू LL डैश लिखे, उसमें फर्स्ट में A इक्वल टू LU लिखा था, इसमें फर्स्ट में A इक्वल टू LL डैश लिखेंगे। क्या सोच रही हो? हाँ, तो फिर ये जो A इज इक्वल टू LL डैश लिखा है, इसमें हम L डैश X की जगह V पुट करेंगे, जहाँ पे V इज इक्वल टू UVW होता है रो में, सॉरी कॉलम में। तो फिर ये हमारा बन जाएगा LV इज इक्वल टू B। तो हमें L की वैल्यू पता है, V का पता है, B भी पता है, तो ये सारी वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई करके कंपेयर करेंगे, तो हमें U, V और W मिल जाएंगे। U, V, W मिल गए मतलब कैपिटल V की वैल्यू मिल गई। फिर जो कैपिटल V की वैल्यू है वो हम वापस से इसमें पुट करेंगे। L डैश X इज इक्वल टू V में हम V की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर पुट करके सॉल्व करेंगे, वही मल्टीप्लाई करके कंपेयर करेंगे, तो हमें X, Y और Z मिल जाएंगे। आंसर हो गया। ये XYZ किसी भी इक्वेशन रख के चेक कर लो आंसर सही है कि गलत है। ये हम तो कह रहे लास्ट की इक्वेशन में चेक करा करो, क्योंकि पहले में तो आ ही जाता है, पहली इक्वेशन रहती है, तो आखिरी इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में XYZ के वैल्यू रखो। शांत देखो जो इक्वेशन थी उसमें अगर हम रखते हैं XYZ के मान तो सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है? सर हो ही जाएगी ना, 100% हो जाएगी। तो बताओ दीपशिखा, ये मेथड LU और चोलेस्की कैसा लगा? क्वेश्चंस करेंगे तो आ जाएंगे। मतलब मेथड तो अच्छे से क्लियर हो गया कि कुछ कहना है? हाँ सर, नहीं सर हो गया। सर इस हो गया ना यूनिट में इसमें? 4 ही मेथड थे ना, ये रुंगी कुट्टा, यूलर और चोलिस्की और ये क्या था एलियट। नहीं बेटा, अभी और 3 मेथड हैं, लेकिन ये कह लो कि मेन 4 ही थे। जो 100% वाले हैं वो 4 हैं। अभी एक 2 नंबर के लिए गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ाएंगे, जो 2 नंबर में अक्सर आता है। 10th में भी पढ़ा होगा विलोपन विधि, शांत। विलोपन विधि हाँ पड़ी है ना। तो वही मेथड है, वो 2 नंबर में आ सकता है। अब LU तो 2 नंबर में आएगा नहीं भाई। हाँ ये तो बड़ी 2 बड़ी नंबर 2 नंबर में क्या आ सकता है? 2 नंबर में यूलर आ सकता है कि नहीं? हाँ सर। 2 नंबर में यूलर आ सकता है या गॉस एलिमिनेशन आ सकता है कि नहीं? हाँ शांत, हमने कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें डाल दिए हैं यूलर मेथड से, उससे LU से, और एक क्वेश्चन उससे भी डाल दिया शांत, चोलेस्की से। अच्छा हाँ चोलेस्की से एक क्वेश्चन हमने टिक किया है, एग्जांपल 6 है। ये 4 वेरिएबल में है, XYZ और U। सब लोगों का आज काम है, स्पेशली आयुषी तुम्हारा ये काम है कि इस 6 एग्जाम्पल को व्यवस्थित करके और उसमें ग्रुप पे डालना है। इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें 4 वेरिएबल है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी तो वही चीज है, बस इसमें 4 वेरिएबल है। तो 4 वेरिएबल होने से आपको पता चल गया होगा कि 4 वेरिएबल है तो कैसे करोगे। सर 4 वेरिएबल है सर, इसकी तो इक्वेशन बहुत बड़ी बड़ी जाएंगी, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी तो आयुषी को दिया है, तुमसे इसीलिए नहीं कहा हमने कि तुम डर जाओगे। हाँ सर 4 वेरिएबल है, एक बार दिखा देते हैं हम क्वेश्चन तुम्हें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन लगेगा सबको, तो सब लोगों को करना ही नहीं है, तुम लोग तो अपने सिंपल करो। बस एक क्वेश्चन अभी आयुषी करके डाल देगी ग्रुप में। तो वो कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ गया? हमने टिक किया,
ये क्वेश्चन शांत थोड़ा बड़ा है, इसमें एक्स वाई जेड यू 4 वेरिएबल है, तो जो ए इसका होगा शांत वो थोड़ा बड़ा होगा, 4/5 का होगा, 4/4 का होगा, और मल्टीप्लाई तो शांत वही तरीका रहता है, रो टू कॉलम। मल्टीप्लाई सिर्फ बस तरीका तो वही रहेगा, लेकिन बस ये है कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़े बड़े मतलब बनेंगे, तो उनका भी लेकिन इसका आयल भी तो बदल जाएगा शांत, क्योंकि 4/4 का आयल लेना पड़ेगा, 4/4 का यू लेना पड़ेगा। डायगोनल में तो सिर्फ वही रहेगा 1v1, सॉरी 1v1 नहीं 111, और नीचे अपन वो जो हिसाब से रहती वही लिख लेंगे L11। तो आयुषी कर दोगी इसको या नहीं करोगी? सर कर दूंगी सर। इसे थोड़ा टाइम लगेगा आयुषी, करके बताना हमें, ठीक है? अब यस लिखो सर। आयुषी गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है? ये 2 नंबर में आयुषी आएगा, 10th क्लास की तरह है। फिर हम और देखेंगे कौन से क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का भी करना है और 6 नंबर का एक करना है, तो हर यूनिट से हमें 8 नंबर लेके आने हैं। तो लिखो गॉस एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में कहते हैं गॉस विलोपन विधि। तो लिखा, एक क्वेश्चन हम करके दिखा रहे थे, फिर बाकी तुम्हें पैसे ही डाल देंगे। गॉस विलोपन विधि लिखो आयुषी। इसका मेथड तुम समझा दो, क्वेश्चन हम कर देते। गॉस विलोपन विधि का मेथड समझा दो जरा। सर क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से आएगा समझ में। थोड़ा सा समझा दो जिससे कि लोगों को दिक्कत ना आए उतनी। जैसे कि 3 इक्वेशंस दी होंगी इसमें भी, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में 3 इक्वेशंस गिवन थी, हमें एक्स वाई जेड निकालना था, तो काम तो यहाँ पर भी वही होगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको फिक्स कर लेंगे, और हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, और थर्ड में से मतलब फर्स्ट को इस तरीके से कुछ करेंगे माइनस, जिससे कि जो एक्स है वो एलिमिनेट हो जाए। मतलब क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप जो होती है उसमें हमें एक्स को एलिमिनेट करना होता है इक्वेशन नंबर 1 को फिक्स करके। फिर जो सेकंड स्टेप होती है उसमें हम y को एलिमिनेट करते हैं। तो जब हम x को एलिमिनेट करेंगे तब हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगी 4 और 5। फिर उन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम सेकंड स्टेप में y को एलिमिनेट करेंगे। तो फिर जब हम y को भी एलिमिनेट कर देंगे तो सेकंड स्टेप में हमें z मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में हमने x को हटा दिया था, सेकंड में y को हटा दिया, तो हमें z मिल जाएगा। फिर स्टेप 3 में क्या करते हैं कि जो z हमें मिलता है उस z को हम किसी भी इक्वेशन फोर्थ या फिर फिफ्थ में पुट करके, मतलब जहाँ से y निकल सके उस इक्वेशन में पुट करके हम y निकाल लेते हैं, और फिर उसको वापस से उस इक्वेशन में पुट करते हैं जहाँ से हमें x मिल सके, उसमें हम x y और z की वैल्यूज पुट करके हम x निकाल लेते हैं। ऐसे करते हैं, तो इस तरीके से हमें x y और z तीनों मिल जाते हैं। दीपशिखा याद हो गया मेथड? अभी दीपशिखा नहीं मेथड याद हो गया? अभी नहीं। तो याद करो बेटा, देखो दोबारा सुना दे रहे हैं कि ऐसी 3 इक्वेशन दिए रहे, 3 स्टेप मेथड है ये। 10th में भी तो पढ़ी होगी एलिमिनेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस विलोपन विधि। लिखो क्वेश्चन, लिखो सॉल्व बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। दुर्गेश जी सर। दुर्गेश स्टेप 1 में बता बेटा। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, बोलो। सर 2 एलिमिनेट x पहले वाले में। हाँ, स्टेप 1 में क्या करेंगे, टू एलिमिनेट x विलोपन करने के लिए, x का विलोपन करने के लिए, तो x का विलोपन करने के लिए दुर्गेश कौन सी रो कौन सी इक्वेशन का सहारा लेंगे और किसमें से हटाएंगे? सर 2 और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर देंगे तो x हट जाएगा। तो नहीं, हम पूछ रहे हैं किस रो का सहारा लेंगे और किसमें से हटाएंगे? सर 2 और 3 सर कोई से भी चूज कर सकते हैं, 1 में से माइनस कर सकते हैं।
अरे नहीं यार, फिक्स है भाई साहब, फिक्स है, ऐसे थोड़ी अपनी इच्छा से। फिक्स है कि 1 को स्टेबल करेंगे और 2 3 में 1 को स्थायी स्टेबल करेंगे और 2 से और 3 से x हटाएंगे। अभी फिक्स है ये। x को कैसे हटाते हैं, 2 को फर्स्ट को फिक्स कर लिया, अब इसमें से और इसमें से x हटाएंगे। ये स्टेप 1 में होगा। तो स्टेप 2 में क्या होगा, बोलो टू दुर्गे। बाय 2 को फिक्स कर लेंगे, थर्ड में से y हटाएंगे, यही तो होता है। तो चलो फर्स्ट को फिक्स कर लो और सेकेंड से बताओ दुर्गे, सेकेंड से x हटाने के लिए क्या ऑपरेशन चुना है तुमने? सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर देंगे या 1 में से कर देंगे, कुछ भी कर दो। दीपिका बताओ क्या करोगे? सर सेकंड माइनस 1/2 1। दुर्गे ये कब तुम्हें सिखाया गया कि सेकेंड में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए? जो करना है वो 1 में करना है भाई साहब, क्या कर रहे हो? जो करना है वो 1 में करना है। 1 में कुछ भी करो, मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, लेकिन ये 0 होना चाहिए, x हटना चाहिए। चलो दुर्गे, सेकेंड माइनस 1/2 फर्स्ट, थर्ड में बताओ दुर्गे x कैसे हटेगा? सर थर्ड में भी यही करना पड़ेगा, थर्ड माइनस 1/2। थर्ड माइनस 1/2 इंटू 1। चलो दुर्गे, सेकेंड माइनस 1/2 1 करके बताओ कितना आ रहा है? सर ये 2y प्लस 2y माइनस 2z बराबर -3। इसे हम फोर्थ नंबर दे रहे हैं। अगर ये सही हो सकता है, एक बार चेक करते रहना कि ये जो करवा रहे हैं भाई साहब वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सही किया इन्होंने। बोलो दीपिका, हमें तो गलत लग रहा है, तुम्हें सही कहाँ से लग रहा है? देखो यहाँ 1 है और यहाँ -1/2 का मतलब 1 + 1/2 3/2 होगा। ये क्या करवा रहे हैं दुर्गेश? सर 3/2y माइनस 1/2 z इज इक्वल टू 3/2। 2y और यहाँ से 1 - 3/2 करेंगे तो कितने आएंगे? 1 - 3/2 माइनस -1/2 z इक्वल टू यहाँ 6 - 9/2 आएंगे। 6 - 9/2 कितना होगा दीपिका? 3/2। 3/2 ये आएगा दुर्गेश। तुम क्या लिखवा रहे हो भाई? सेकेंड माइनस, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनी है। इसको मॉडिफाई करना हो दीपिका, मॉडिफाई कर लो, मतलब 2 से डिवाइड भी कर सकते, 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और ऐसा ही लिखना है तो ऐसे ही लिख रहा है। चलो ऐसे ही लिखा रहना, जिससे सीखने में अच्छा लगेगा। इसे फोर्थ नंबर दे दिया दीपिका। अब बताओ, थर्ड माइनस फर्स्ट को 1/2 से करेंगे तो ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ये -1 और +1/2 कितना हुआ दीपिका? -1/2 -1 + 1/2 कितना? -1/2। -1/2 ये 1 -3/2 1 - 3/2 कितना? 1/2 प्लस नहीं के कि माइनस के? माइनस के। माइनस के 1/2 इक्वल टू में कितना? 2 - 9/2 2 माइनस क्या सर? 2 - 9/2 9/2 सर -5/2। ये फिफ्थ नंबर इक्वेशन हो गई। स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप सेकेंड बता दीजिए क्या? सर टू एलिमिनेट y। टू एलिमिनेट y, तो y को फिफ्थ से एलिमिनेट करना है, फोर्थ को फिक्स कर लेना है। तो फोर्थ को फिक्स करके फिफ्थ से y काटने के लिए फोर्थ में कितने का मल्टी, फिफ्थ माइनस कितना करना पड़ेगा? 5 माइनस बोलो, 5 माइनस कितना? 5 माइनस बोलो, तो समझ के बताना। सर माइनस या प्लस करने पे हो जाएगा ना। 5 + 3 × 4। हाँ तो प्लस कर देते हैं, प्लस ही होगा, माइनस तो है ही, ये तो प्लस करना पड़ेगा। हाँ बोलो कितना? 3 × 4।
मतलब 3 into 4th इक्वेशन। अरे बहन मेरी, डिवाइड किया जाता है बेटा मेरे, जो वैल्यू होती है उसका डिवाइड किया जाता है। 1/3 आएगा, ढंग से देखो, 3 कर देंगे यार, 9 नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर, जी सर, 1/3 4th 1/3 होगा, यही तो सीखना है। गॉस एलिमिनेशन पहला मेथड है पूरी इस यूनिट का, और पहला मेथड है। ये क्वेश्चन 18 में आया है, ये 2018 में क्वेश्चन आया है। तो क्या करो, ये तो कट ही जाएगा, वाई से वाई तो कट ही जाएगा। जेड के बारे में बताओ क्या कहना है। सर 4z is equal to 12, z equal to 3। जो वैल्यू एक्चुअल आ रही पहले वो बताओ, फिर या 4z ही आ रही है? -1/2 और -1/6 ऐसे आ रहा होगा ना। -1/2 -1/6 आ रहा होगा। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? माइनस का 2/3। माइनस के 2/3z इक्वल टू बताओ साथ, -5/2 + 1/2। -2। -2। तो यहाँ से बेटा z का मान निकाल लो, कितना आया? सर 3 आ गया। z इक्वल टू 3 निकल आया है। तो अब हम बैक स्टेप 3 में जाएंगे। तो स्टेप 3 में बताओ शांत, बैक बाई बैक सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में कहते हैं पश्च प्रतिस्थापन विधि से, बाई बैक सब्स्टिट्यूशन। तो पश्च प्रतिस्थापन विधि से, शांत तुम्हें नहीं पता होगा, शिविका तुम बताओ, पश्च प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं? बाई बैक सब्स्टिट्यूशन। सर ये z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे तो y आ जाएगा। 4 या 5 किसी में भी कर सकती हो, है ना। 4 हाँ। में करोगे तो भी y निकल आएगा, 5 में करोगे तो भी निकल आएगा। किसमें करें बोलो? सर एक बार हिंदी बोलना सर, इसकी क्या थी? वाई बैक सब्स्टिट्यूशन। पश्च प्रतिस्थापन विधि से। पश्च मतलब पीछे से, पश्च मतलब पीछे से, पिछवाड़ा। पश्च प्रतिस्थापन विधि से, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। पश्च प्रतिस्थापन विधि से सिर्फ 4 में रखना कि 5 में? सर 5 में। 5 में। तो फ्रॉम 5 बोलो, 5 में रखो, जेड का मान बताओ y कितना आ रहा है? -1/2 y -3/2 इक्वल टू -5/2। तो y इक्वल टू कितना आ रहा है? 2। 2। अभी x निकालने के लिए 1 2 3 में से किसमें रखना है? सर फर्स्ट में ही रख लेते हैं। तो फ्रॉम 1 लिखो, 1 से बोलो। 2x - 2 प्लस के 3 × 3 इक्वल टू 9। कितना आया? x इक्वल टू 1। तो नीचे लिखो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो नीचे लिखो अभीष्ट हल, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। शांत किसी इक्वेशन में रख के देखो, ये वैल्यू 1 2 3 आई है, सेटिस्फाई हो रही इक्वेशन की नहीं? थर्ड में रख के देखो, थर्ड इक्वेशन में x y z की वैल्यू लिख के देखो, शांत बताओ हो रही है कैलकुलेट की नहीं? हो रही है सर, 2 = 2 आ रहा है। दीपिका, हमने छुट्टी का डाला हुआ है ग्रुप पे आज की कि नहीं, शिवरात्रि की? सर डाला हुआ है। हाँ, तो जो लोग भी सुन रहे हैं वो आज छुट्टी सर ने करवाई, पाठक सर ने। सर अब क्या छुट्टी का मतलब सर, वो तो सुबह सुबह रहती ना काम चढ़ाने का। अब तो पाठक सर क्या हमारे भक्त हैं, शिव के शिव भक्त हैं, तो उनको बिजी रहते हैं वो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। साथ लिख दिया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हाँ सर, सर लिख दिया। सर इसमें 1 इक्वेशन को फिक्स करना है तो अपन मतलब पहले 2 का मल्टीप्लाई करके 2 1 में से माइनस कर सकते हैं, 1 को अपन इसमें ही तो फिक्स कर ही रहे थे। इसमें आपने सर सेकंड में माइनस कराया 1/2 का इंटू करके 1 में। जो महाराज दुर्गेश जी महाराज, जो रो ऑपरेशन होते हैं, कभी ऐसे तुमने देखा कि जैसे R2 में मान लो हमने, ये मैट्रिक्स मेथड है दरअसल एक, इसमें हमने कभी ऐसे मान लो किया कि R2 - 2 R1, ऐसे तो करते हैं, ऐसे करते हैं R2 टेस्ट 2।
तो R2 में एक ऑपरेशन लगा R2 माइनस 2R1। कभी ऐसे तुमने देखा कभी जिंदगी में कभी लिखा हो कि R2 टेस्ट टू 2R1 माइनस 2R2 माइनस R1, ऐसे कभी देखा? जिसमें ऑपरेशन लगाते हैं उसमें किसी का मल्टीप्लाई कभी नहीं करते हैं। ये 12th से 11th से जहां से भी तुम्हारा शुरू हुआ होगा मैट्रिक्स पढ़ना, वहीं से सिखाया गया होगा। तो जो भी करते हैं वो उसमें करते हैं, 1 में करेंगे जो भी करेंगे, 2 या 3 में कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे जो भी करेंगे वो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में कुछ भी नहीं करेंगे। इसमें से ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कि ये 0 हो जाए। तो हमने देखा उल्टा उल्टा कर दिया करो तुम तो सीधे सीधे, कि इसमें जो भी हो ना उसका उल्टा डिवाइड कर दिया करो। तो 3/2 का डिवाइड कर दो कि इसमें, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस 1/3 आ जाएगा। इनका और समझाओ, इसको प्रकाश डालो। सर हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन को फिक्स किया है, तो मतलब हमें जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट को इस तरीके से करना है माइनस या प्लस, जिससे कि एक्स एलिमिनेट हो जाए। तो फिर जब सेकंड में से करेंगे हम फर्स्ट को, तो हमें उसका हाफ करके करना पड़ेगा माइनस, तभी एक्स एलिमिनेट होगा। तो इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस मुझे भी ये कंफ्यूजन दूर कर लो अपनी लाल मेरे, नहीं तो ये तुम एग्जाम में भी गलती कर सकते हो। फिक्स कर लो कि फर्स्ट इक्वेशन में जो करना है वो फर्स्ट में करना है, सेकंड में कुछ नहीं करना, थर्ड में कुछ नहीं करना, जो करना है वो फिफ्थ फोर्थ में करना है। तो एक सब लोग कंटिन्यू करना है, 1 मिनट आधी सेकंड में हम बात कर। शांत। हाँ सर, कर लोगे? कर लेंगे सर। अभी इसी का एक भाई भी है, या यूं कह लो इसका, इसको मॉडिफाई किया जॉर्डन महाराज ने, जैसे ये गॉस महाराज ने किया ना, हाँ तो फिर बाद में इसको मॉडिफाई किया जॉर्डन ने। तो नाम बदल लो जरा। अच्छा। हाँ सर। शांत। हाँ सर। हाँ सर। नाम बदलो, तो लिखो गॉस जॉर्डन मेथड। जॉर्डन की स्पेलिंग क्या से लिखा? GAU है कि GO है? सर JORDEN। JORDEN। तो लिखो शांत, गॉस जॉर्डन विधि, गॉस जॉर्डन मेथड। अंशिता तुम्हें ये गॉस एलिमिनेशन समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, आ गया। अब देखो थोड़ा डिफरेंस या और मॉडिफिकेशन किया गॉस जॉर्डन ने। तो गॉस जॉर्डन ने सिविका, अंशिता समझो क्या किया। गॉस जॉर्डन ने किया तो यही सब कुछ जो गॉस एलिमिनेशन ने किया था, लेकिन उन्होंने तीनों इक्वेशन लिखी। जैसे ये ऑपरेशन दिख रहा है, ऑपरेशन यही लगाए, लेकिन इस इक्वेशन को भी उन्होंने लिखा। फिर मतलब उन्होंने हर स्टेप में तीनों वो लिखी हैं। शिविका बताओ, गॉस जॉर्डन में ऑपरेशन तो यही रहते हैं, रहते हैं कि नहीं शिविका? यस सर। हाँ केवल क्या अंतर पड़ जाता है? सर, एक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम पहले इक्वेशन को फिक्स करते हैं, फिर वाई को एलिमिनेट करने के लिए दूसरी इक्वेशन को फिक्स करते हैं, और फिर जेड को एलिमिनेट करने के लिए तीसरी इक्वेशन को फिक्स करते हैं। अंततः समझ में आ गया कि यहाँ फिक्स कर लेंगे, इसको पिवोट ले लेंगे, इसको पिवोट लेके जो है इन दोनों से एक्स हटाएंगे, फिर इसको पिवोट लेके इन दोनों से वाई हटाएंगे, फिर इसको पिवोट लेके इन दोनों से जेड हटाएंगे। अंशिता बोलो क्या कहा हमने? सर पहले फर्स्ट को फिक्स करेंगे और फर्स्ट में एक्स को फिक्स करके बाकी दो से एक्स हटा देंगे,
सेकंड हाँ। में y को फिक्स करके बाकी दो से y हटा देंगे, थर्ड में z हाँ। को फिक्स करके बाकी दो से z हटा देंगे। ठीक है, सर बोलो। ये सॉल्व करेंगे ना तब थोड़ा समझ में आएगा, ऐसे तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ी सी। इसमें शिविका चलो शुरू करो, ये ऑपरेशन तो यही लगाने हैं शिविका, ये बदलने हैं। सर पहले में तो यही रहेगा। चलो बोलो, यहाँ पे क्या बचेगा, क्या बचा, हमने हटा दिया गलती से, तुम बता दो क्या लिखा था। हाँ सर यहाँ लिखा था 3/2y 3/2y -1/2z इक्वल टू 3/2। ये फिफ्थ नंबर है, फिक्स नंबर बोलो। नहीं ये 4th नंबर है। नहीं अब तो फोर्थ ये आ गई ना, उसमें गॉस ऑर्डर में तो पहली इक्वेशन छोड़ते ही नहीं है ना, इसलिए अब फोर्थ नंबर में तो वही इक्वेशन रहेगी जो फर्स्ट है। हाँ 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 ओके। सेकेंड चेंज होके फोर्थ हो जाएगी और थर्ड चेंज होके फिफ्थ हो जाएगी। यस सर। अगली बताओ। अगली -1/2y -1/2z इक्वल टू -5/2। कहाँ से ये समझ में आ गया बेटा कि इसमें गॉस जॉर्डन में ऑपरेशन तो वही रहते हैं, हाँ लेकिन इसमें पहली इक्वेशन को गॉस एलिमिनेशन में पहली को छोड़ देते हैं, दो लिखते हैं, फिर अगली स्टेप में एक ही रह जाती है, इसमें हर स्टेप में तीन ही रहेंगी। ठीक है शांत। हाँ सर। अब शांत हमने देखो इसको पिवोट माना था, इसको पिवोट माना था और इसको काट लिया था। अब हम सर इसको पिवोट क्या पिवोट होता है? मानेंगे 3/2 को। अब 3/2 पिवोट को पिवोट मानेंगे, तो 3/2 को पिवोट मान के यहाँ से हम y को हटाएंगे पहले में से और तीसरे में से हटाएंगे, तो शांत लिखो टू एलिमिनेट y। सर y पिवोट का क्या होता पिवोट है करने के लिए है, सर? पिवोट क्या होता है सर? पिवोट मतलब फिक्स कर दिया, उसको स्टेबल कर दिया है। हाँ सर। तो अब शांत बताओ, जब हम स्टेप 2 में जाएंगे तो हमें पहले से और तीसरे से y हटाना है, तो यहाँ से ऑपरेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ शांत सर। बताओ पहले से मतलब फोर्थ से y हटाने के लिए 4 माइनस, देखो जो भी करेंगे 5 से करेंगे, x हटाने के लिए जो भी करेंगे वो पहली से करेंगे, y हटाने के लिए जो भी करेंगे दूसरी से करेंगे, z हटाने के लिए जो भी करेंगे वो तीसरे से करेंगे। शांत इसको फिक्स करना है, जो भी करना है वो फोर्स इससे करना है। तो बताओ शिविका 4 माइनस कितना करें हम, कितने इंटू 5 करें? सर 4 - 4/3 5। 4 - 4/3 इंटू 5, ऐसा करने से y कट जाएगा शांत। कट तो रहा, मतलब बाई नहीं काटना है, कटेगा, सॉरी सॉरी सर, सॉरी बाई काटना है सर। y काटना वैसा, अब इसमें से हाँ इसको 2/3 प्लस का, करना पड़ेगा। 2/3 को प्लस कर देंगे। तो उल्टा कर दिया करो, जो मल्टीप्लाई होता है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया करो। हाँ सर। तो 2/3 करेंगे, तो 4 + 2/3 इंटू y। नहीं उल्टा कर दिया कैसे देखा हमने? नहीं सर सही है। सही है। हाँ तो लिखो पहले इसको, तो पहले में ही चेंज होगा, पहले में चेंज होगा तीसरे में चेंज होगा। पहले में बता सकता, ये -1 और +1 जीरो हो जाएंगे तो 2x बचेगा। यहाँ से बेटा देखो 3 - 1/3 8/3। सर इसमें दो ऑपरेशंस नहीं लगेंगे? दो लगेंगे ना, एक फर्स्ट में y हटेगा और थर्ड में y हटेगा। अब उन्हें एक ही लिखा ना इसलिए। अभी लिखेंगे वैसा, हाँ चलो लिख देते हैं पहले, बोलो फिर। इसमें 6 में से क्या करें शांत, सर अपन 6 में से ऐसा क्या करें जो ये कट जाए? सर अब उनको 5 में करना है ना, सॉरी, हाँ तो 5 में सर अपन 1/3 का मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे सर। 1/3 इंटू 5, तो यहाँ 5 को फिक्स करना है, यहाँ फर्स्ट को फिक्स करना है, देखो फर्स्ट को फिक्स करना है, यहाँ 5 को फिक्स करना है, तो 4 और 6 में ऑपरेशन लगेंगे। चलो बताओ पहले 4 के साथ बताओ, 2x तो 2x ही रहेगा, ये -y + y 0 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ अगर 2/3 से करते हैं
तो 3 माइनस कितना है शांत? सर ये +1/3 है, अगर 3 होना चाहिए ना शायद, 3 5। अभी उसको बाद में देख लेंगे, पहले इसके ऑपरेशन बताओ। ये 4 प्लस 2/3 करना है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 माइनस 1/3 बचेगा। कितना बचेगा शांत देखो? हाँ सर, 3 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा कितना हो? 8/3। 8/3। हाँ सर। 8 सर अपॉन 3। इक्वेशन नंबर 5 है, उसमें से हमें y को हटाना है ना? नहीं बेटा, पहले में से x को पकड़ के बाकी दोनों से y हटाना है, दूसरे हाँ से सर। y को पकड़ के बाकी दोनों से y हटाना है, तीसरे से z पकड़ के बाकी दो में से y हटाना है। ऐसे करना है। पहले से x का सहारा लेना, दूसरे से y का सहारा लेना, तीसरे से z का सहारा। इक्वल टू बता शांत। 9 प्लस कितना? 8 हो जाएगा ना, 9 माइनस 1। 10 हो जाएगा। ऐसे 9 नंबर हम 10 साथ देंगे, सारे सॉरी। नंबर। और इससे कुछ नहीं बोलेंगे, जैसा है वैसे ही रहेगा। 3/2 बाई -1/2 z इक्वल टू 3/2। इसे हम 8 नंबर देंगे। शांत इसमें देखो, ये तो कट के 0 हो जाएगा। जैसे ही 1/3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 प्लस 1/2 कट जाएगा। यहाँ शांत देखो z के साथ क्या होगा, -1/2 और -1/6 कितना होगा शांत? -1/2 -1/6, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3। तुम्हें बोलना है, हम तो लिख देंगे जो भी हो रहा है। और लोग किए होंगे ना उस लोग। देविका कितना आएगा? -2/3। इक्वल टू बताओ देविका, इक्वल टू कितना आएगा? टेंथ में भी तो शांत ये पढ़ा होगा तुमने, ऐसे कर रहे हो। टेंथ में नहीं पढ़ा विलोपन विधि? सर पढ़ी है ना। तो यही तो होती है। सर -2। -2, इसे हम लोग 9th नंबर देंगे। तो अब बताओ अंशिता, स्टेप 3 में क्या करेंगे? सर जो टू थर्ड एलिमिनेट इक्वेशन है, कौन सा हो जाएगा? z। तो इसमें फोर्थ को मतलब थर्ड इसका सहारा लेंगे, यहाँ से z हटाएंगे, यहाँ से z हटाएंगे, तो इसका सर सहारा लेंगे। इक्वेशन नंबर 8 समझ नहीं आया। इक्वेशन 8 ये वाली है, ये तो जैसी थी वैसी ही लिखी है। इसमें सर समझना IX क्या में सर -2 ही आ रहा है। है? IX में सर -2 ही आ रहा है। ये 9th नंबर में हाँ सर। देख लो अभी क्या बिगड़ा है। देख लो, -5/2 है और +1। और ये प्लस के कितने होंगे 1, तो तो ये -1/2 प्लस के 1/2, माइनस का 3/2 नहीं हुआ? तो -5/2 और प्लस के 1/2 कितना आएगा? प्लस, अच्छा सर 1/3 है सर, सॉरी सर गलती हो गया, 1/3 है। शिविका, एलिमिनेट जेड करने के लिए तीसरे का सहारा लेके इन दोनों में से जेड हटाना है। तो पहले 7 नंबर में से कितना माइनस करें शिविका? यहाँ पे 7 माइनस सर 7 प्लस 7 प्लस, हाँ 3 × 9th वाला। 3 करने से 0 थोड़ी होगा जेड, इसको 0 करना बेटा। सर ये जेड की वैल्यू सर अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना सर, अब अपन एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं? जेड की निकालेंगे और वो रख देंगे 8 में। मेथड तुम बना रहे हो कि जॉर्डन ने बनाया? जॉर्डन नहीं बनाया। तो फिर उसको फॉलो करोगे कि तुम्हारी तरह चलेगा? नहीं, मैंने जेड की वैल्यू निकाल ली तो 4 जो × 9। मेथड है उसको उसके नंबर मिलेंगे तुम्हें, या वैल्यू? वैल्यू तो कोई यहीं से निकाल देगा। वैल्यू निकालने में कितनी देर, अभी दुर्गेश निकाल देगा यहाँ से वैल्यू। 10 नंबर 6 नंबर किसके हैं? मेथड के हैं। चलो बोलो शिविका, कितना करें यहाँ पे? जेड काटने के लिए यहाँ कितना प्लस करें? 7 सर प्लस यहाँ 9th वाले में करेंगे ना? 8 पे, हाँ सॉरी बिल्कुल 9 इसका सहारा लेंगे, जेड के लिए तीसरी का सहारा लेंगे। हाँ बोलो। 4 × 9th वाला इक्वेशन। 4/9। नहीं 4।
केवल 4 हाँ और ये 9। ठीक है, अगला करो इसको। 8 माइनस कितना है? 8 माइनस 8 माइनस कितने इंटू 9? 1/2 तो 3/4 9। 3/4 3/4 9। करो, बताओ। पहले में क्या बचेगा? 2x तो बचेगा ही, और ये 0 हो जाएगा। इक्वल टू बताओ कितना बचा? शांत, इक्वल टू में कितना बचा है? सर 2। इसमें बोलो 3/2y तो रहेगा ही। 3/2y इक्वल टू में कितना बचा? सर 3। और ये तो है ही, वैसे ही रहेगा। सॉल्व करो तो इक्वल टू नहीं सकता। 1 y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। मेथड बढ़िया है यार, अच्छा है मतलब। ये दो मेथड है, एक है गॉस एलिमिनेशन मेथड और एक है गॉस जॉर्डन मेथड। मानते हैं सर ये ठीक है, इसमें मतलब ले जाने हैं, करते जाएंगे जाएंगे वैल्यू दो ही ये मॉडिफाई, ये गॉस एलिमिनेशन मॉडिफाई संशोधित रूप है। गॉस एलिमिनेशन के बाद जो है जॉर्डन महाराज ने बनाया था। ठीक है, जॉर्डन के बारे में कुछ जानना है तुम्हें लोकेश? जॉर्डन के बारे में कुछ जानना है जिन्होंने गॉस एलिमिनेशन को मॉडिफाई किया? तो एक क्वेश्चन दे होमवर्क में या हम और क्वेश्चन करके दिखाएं यहाँ पे? डाल सर, कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे। कर लोगे तो डाले एक एक क्वेश्चन दोनों मेथड का। बोलो। मैट्रिक्स से नहीं कर सकते, मैट्रिक्स से बताया तो किस मैट्रिक्स फॉर्म में? वो ax बराबर b वाले को से इनवर्स निकालना पड़ेगा। हाँ, ये x इक्वल टू b से ये हो जाएगा कोएफिशिएंट में मैट्रिक्स, और ये हो जाएगा 960 करेगा क्या? नहीं सर, वो तो करेंगे। x बराबर a इनवर्स हो जाएगा, पहले इनवर्स निकालना पड़ेगा। नहीं लगेगा मैट्रिक्स में लगेगा वो। अभी चलो तुम्हें एक ग्रुप में डालते हैं क्वेश्चन, तो मैट्रिक्स फॉर्म से ग्रुप में डालते हैं। तो इसको तब मैं बताऊं ग्रुप में दिक्कत आ रही है अंशिता? आगे समझ फिर से दिक्कत तो कहीं नहीं आ रही, बस थोड़ी प्रैक्टिस में तो देखो, हम फोटो डाल रहे हैं तुम लोगों के क्वेश्चन दोनों मेथड से। एक डाल रहे हैं गॉस एलिमिनेशन और एक डाल रहे हैं गॉस जॉर्डन। हुआ था यूनिट ना था। हाँ सर, यूनिट तो सिंपल है काफी, बस प्रैक्टिस। इसमें तुम्हारे वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम। इसमें वही है कि 4 वेरिएबल हैं, इसको हम टिक भी कर रहे हैं, हमारा नाम ले रहे हैं। ठीक है, हाँ सर, ये बना दिया हमने। ठीक है, तो ये तुम्हें करके दिखाना है, अच्छे से, ज्यादा आपकी तरह नहीं करना है।
तार की तरह करोगे फिर मतलब भी नहीं है। हाँ ये x z एंड u 4 वेरिएबल हैं, तो 4 वेरिएबल है तो अंततः कितने स्टेज आ जाएंगे? सर 4 स्टेप्स में होगा ये। पहले x हटाओगे, फिर y हटाओगे, फिर z हटाओगे, फिर u हटाओगे, ठीक है। हाँ सर। अब दो मेथड और बचे हैं, एक का नाम है गॉस डिजिटल और एक जेबीबी। अभी पढ़ने हैं या कल के लिए छोड़े? यार आप पढ़ोगे 10 बजे? सर कल के लिए या फिर रात का देख मेरा ऐसा होता है ब्लू आउट। और लोग बहुत लोग चले गए तुमको क्यों? सर अगले टर्न में करा देना। आयुष यस सर। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, आयुष मरमा तू। आयुष जी मैटर और बहुत स्पीड हो जाएगी। अभी नहीं पढ़ने वो किसको नाम देना चाहिए आयुष जी? किसमें? वही जो लाइन सुनाई थी, तो मैं भी मन हो तो तुम ना के देख लो। नहीं सर, नहीं है। नहीं है तो फिर जाओ, तो तुम्हें घर के हम अपने घर के, ठीक है। हाँ सर। कल करना है तो पहले सोच के बाद, अभी आगे मोहब्बत है या कुछ भी नहीं, हाँ है कि नहीं? हाँ सर। नहीं सुना रही तो मत सुना, हमें क्या फर्क पड़ेगा? आओगे मिल सकती है। सुनाएगा ना अभी। दुर्गेश ये लाइन है, अगर ये अच्छी सुना रही तो तुझे नाम मिलेगा। कौन लाइन? ये जो लाइन लिखी है सिंगरी गजल की, सुना अच्छे से सुनाओगे तो नाम देंगे। सर अभी कोई और सुनाना चाहो तो आगे देख लो, नहीं तो फिर हम नहीं जानते। सर आप तो आपने जो करा तो उसमें पहले करेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है क्या? रुंगे कुत्ता में कैसे चेक कर सकते हैं? सर भाई ये रहता है संगीत के टाइप में और उसमें चेक करने का तो सही हमें नहीं लग रहा है ऑप्शन। हो सकता है हमारे दुर्गे सर ऐसा कुछ नहीं है।